जब हमारा कोई प्रियजन हमसे रूठ जाता है, दूर चला जाता है या किसी अन्य के प्रभाव में आ जाता है, तब हमें उसके लिए वशीकृत करने की क्रिया करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे किसी प्रिय पर कोई अन्य व्यक्ति तंत्र क्रिया आदि करा के या कोई क्रिया करके उसे अपने वश में करने लगता है। हमें तकलीफ होती है, हमारा प्रिय दूर हो जाता है, अपनों पर ध्यान नहीं देता, तब भी वशीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर हम समाज में लोगों के संपर्क में आते हैं और कुछ लोगों से हमारे काम होते हैं, ज़रूरतें होती हैं और वह अनुकूल न हो, विपरीत जाने लगे, तो भी वशीकरण आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमने पहले भी अनेक वीडियो बनाए हैं, प्रयोग भी बताए हैं और क्या होता है वशीकरण, कैसे काम करता है, इस पर भी वीडियो बनाए हैं। कब यह काम नहीं करता, यह भी हमने बताया है। इस वीडियो में हम एक सर्व वशीकरण प्रयोग बताने जा रहे हैं। यद्यपि इंटरनेट पर, किताबों में टोटके, छोटे छोटे प्रयोग तो अनेकों बताए जाते हैं और बहुत तरह के दावे किए जाते हैं, किंतु टोटकों से या छोटे छोटे दावों से आदि से बहुत अधिक लाभ होता नजर नहीं आता, जबकि इसके लिए विशेष प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें समय आदि की निश्चितता होती है, मंत्र संख्या, अनुष्ठान की तरह इसको किया जाता है। इस प्रयोग में मूलतः यह प्रयोग या हमने अपनी दिव्य गुटिका या चमत्कारी डिब्बी के लिए बनाई है, किंतु इसकी उपलब्धता न होने पर इसे हत्था जोड़ी पर भी किया जा सकता है। हम आपको बताते हैं इसमें सामग्री क्या क्या लगती है। इसमें मंत्र सिद्ध चैतन्य दिव्य गुटिका, जो कि हमारे द्वारा ही निर्मित होती है, यह जरूरत पड़ती है, या तो फिर मंत्र सिद्ध चैतन्य हत्था जोड़ी हो। तेल का दीपक, घी का दीपक, असली सिंदूर पारा युक्त पीला वाला, लोहबान, मूंगे की माला, लाल रंग की धोती, लाल रंग का ऊनी आसन, लाल कपड़ा, धूप, दीप, नैवेद्य, गुड़, कपूर, इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मूलतः हवन सामग्री अलग से। दिन इसके लिए होता है शनिवार का रात्रिकाल। जप संख्या की अवधि और दिशा होती है पश्चिम दिशा। जप संख्या 2100 यानी कि 21 माला प्रतिदिन करते हुए 21 दिन तक जप किया जाता है। इसमें मंत्र प्रयोग होता है ओम, हौम, गंग, जूं, सह, अमुक में वश्यम, वश्यम, स्वाहा, या ओम, हौम, गंग, जूं, सह, अमुक में वश्य, वश्य, स्वाहा। इसके प्रयोग विधि इस प्रकार होती है जो हम आपको बता रहे हैं। इस प्रयोग को संपन्न करने हेतु किसी भी शनिवार को रात्रिकाल में स्नान आदि से निवृत्त हो, लाल रंग के आसन पर लाल रंग की धोती पहनकर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे। फिर अपने सामने बाजोट या लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर मंत्र सिद्ध चैतन्य दिव्य डिब्बी, चमत्कारी डिब्बी या गुटिका को रखें। यह न हो तो हत्था जोड़ी को रखें। गुटिका के पीछे शिव, पार्वती, गणेश की संयुक्त चित्र रखें। अब गुटिका को चामुंडा, काली, गणपति का समग्र स्वरूप मानकर विधिवत पूजन करें और धूप दीप करें, सिंदूर चढ़ाएं। घी का दीपक सामने और उसके बाएं तेल का दीपक जलाएं। लोबान की धुनी करें। इसके बाद मंत्र जप मूंगे की माला से आप करें। यहाँ यह ध्यान दें कि रात्रि के समय लोहबान, धूप दीप से वातावरण की अन्य शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं, अतः आसन के चारों ओर
कपूर, लौंग और सिंदूर का मिश्रण बनाकर किसी भी मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका घेरा बनाए रखें, जिससे आपकी सुरक्षा रहे और साधना निर्विघ्न संपन्न हो। या आप किसी अच्छे काली साधक से काली कवच बनवा करके धारण किए रहें। साधना चूंकि बहुत तीव्र है, वातावरण की शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं और प्रभावित आपको कर सकती हैं। 21 माला प्रतिदिन के हिसाब से 21 दिन जप करने पर दिव्य गुटिका वशीकारक प्रभाव युक्त हो जाती है। इस अवधि में मंत्र में अमुक के स्थान पर कुछ नहीं बोलना है, ऐसे ही चलेगा, अर्थात कोई नाम नहीं लेना है। इस अवधि में ध्यान में काली अथवा गणपति को रखना है। 21 दिन बाद व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग करते समय अलग से प्रयोग करना फिर होगा, अमुक की जब उस व्यक्ति का नाम का उच्चारण तब करना होगा और ध्यान में तब उस व्यक्ति को रखना होगा। सिद्ध करने के बाद किसी विशेष उद्देश्य के अनुसार उस गुटिका को अपनी जेब में रखकर किसी से बात करने पर अनुकूल प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। जेब में रखकर 7 बार मंत्र व्यक्ति के नाम के साथ पढ़कर उससे बात की जाए तो उस पर वशीकारक प्रभाव पड़ता है। ध्यान दें, ऐसा करने से पूर्व उस व्यक्ति हेतु नाम के साथ एक पूरा अनुष्ठान 21 दिन का करना होगा। सामान्य सिद्ध करने के बाद भी गुटिका को घर के पूजा स्थल पर या व्यापार स्थल पर स्थापित किया जाए और रोज धूप दीप होता रहे तो सभी संपर्क में वहां आने वालों पर वशीकारक प्रभाव पड़ता है और वह अनुकूल होने लगते हैं। नकारात्मकता हटती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने से सभी और उन्नति होती है। यदि साधक चाहे तो सुपारी, लौंग अथवा इलायची गुटिका पर पूजन करते समय अर्पित करके उस पर 108 बार संबंधित व्यक्ति का नाम लेकर जप कर उसे खिलाने से वह व्यक्ति वशीभूत होता है। सामान्य पूजा में लौंग अर्पित कर उसी किसी को खिलाने से उस पर से अन्य अभिचार का प्रभाव कम होता है। ध्यान रहे, लौंग, इलायची अथवा सुपारी में सिंदूर न लगा रहे, नहीं तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुटिका की पूजा में सिंदूर चढ़ाना एक आवश्यक अंग है। हमने अपने इस चमत्कारी डिब्बी पर अनेक प्रयोग पोस्ट किए हैं, वीडियो बताए हैं और यह प्रयोग भी उनमें से एक प्रयोग है। जो भी चमत्कारी डिब्बी धारक हैं उनको कहीं से प्रयोग खोजना न पड़े, वो घर पर करके इसका लाभ उठा सकें, इसलिए हमने यह प्रयोग बताया है। इसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।